वेलकम इन नेक्स्ट नाइट न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम बर्थडे स्पेशल में। आप जानते हैं कि हम इस बर्थडे स्पेशल में बात करते हैं उस सितारे को लेकर जिसका आज बर्थडे होता है। तो आपको बता दें आज बर्थडे है आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। आप जानेंगे कि ममता किन किन चीजों को लेकर आज तक लाइमलाइट का कारण बनी हुई थी और साथ ही साथ उनके बर्थडे के मौके पर आप ऐसी दिलचस्प बातों को भी जानेंगे जिससे आज तक आप लोग अनजान थे। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि ममता ने तमाम अपनी बोल्डनेस के लिए भी वो जानी जाती थी। ममता ने तमाम ऐसे बोल्ड फोटोशूट्स करवाए थे उस दौरान जो वो काफी ही ज्यादा खबरों का कारण बने हुए थे। और साथ ही साथ ममता ने शाहरुख से लेकर सलमान से लेकर बॉलीवुड के कई सुपरस्टार के साथ फिल्में भी की। फिल्में करने के बावजूद भी ममता आज हम सब से गायब सी हैं, या फिर यूं कहें वो बॉलीवुड को अलविदा सी कह चुकी हैं। मगर उसके बावजूद भी अक्सर ही वो ज्यादा लाइमलाइट का कारण बनी रहती हैं। किन किन चीजों को लेकर खबरों में छाई रहती हैं आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने बोल्ड और बिंदास तेवर से बॉलीवुड में तेजी से पहचान बनाने वाली ममता कुलकर्णी आज 45 साल की हो गई। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका नाम नशीले रैकेट में शामिल हुआ। 90 के दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस रह चुकी ममता कुलकर्णी यूं तो बॉलीवुड में काफी वक्त से गायब है, लेकिन आज भी उनके फैंस उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। आज जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी 5 दिलचस्प बातें हम आपको बताएंगे। 1992 में ममता स्टार किड मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाकर हेडलाइन बन गई थी। सितंबर 1993 में जब ये मैगजीन मार्केट में आई तो लोग इसको खरीदने के लिए टूट पड़े। हालत ऐसे बन गई कि कुछ ही दिनों में मैगजीन की सारी कॉपियां बिक गई। इस फोटोशूट में ममता रातों रात स्टार बन गई। लोगों ने मैगजीन का वो अंक ब्लैक भी खरीदा था। सलमान और आमिर खान जैसे एक्टर के साथ काम करने के बाद भी ममता का वो स्टारडम उन्हें नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें चाहत थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ममता को बॉलीवुड में रिजेक्शन क्वीन के नाम से जाने जाने लगी। ममता ने उस दौर के कई सुपरहिट जैसे अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान के साथ काम करने से मना कर दिया था। केवल हीरो ही नहीं, उस दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस माने जाने वाली ममता ने कई फिल्मों सुबोध, अंगारे, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, बंधन, आंटी नंबर 1, होगी प्यार की जीत जैसी फिल्मों को करने से इनकार कर दिया था। राकेश रोशन, राजकुमार संतोषी जैसे बड़े निर्देशक ममता के घर के चक्कर काटने लगे। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में जन्मी ममता ने 1992 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्म में उनका छोटा सा रोल था। साल 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा ममता की पहली हिट फिल्म रही। 90 के दशक में ममता की गिनती सबसे ज्यादा बोल्ड एक्ट्रेस में होती थी। साथ ही उन्होंने कई बार बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। ममता की खूबसूरती और अदाओं ने बॉक्स ऑफिस से लेकर बॉलीवुड तक की निगाहों को अपना दीवाना बना लिया था। इसके ठीक अगले साल ममता ने सैफ अली खान के साथ आशिक आवारा साइन की। इस फिल्म के लिए ममता और सैफ दोनों को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। करण अर्जुन में ममता सलमान के अपोजिट कास्ट हुई। इस फिल्म में एक काफी ही बोल्ड गाना था। मुझको राणा जी ने ममता की शोहरत में 4 चांद लगा दिया। ममता ने सलमान खान से लेकर आमिर खान तक सभी के साथ काम किया, लेकिन फिल्मों में ऊंचाई तक पहुंचने के बावजूद ममता आज अचानक इस फिल्म इंडस्ट्री से गायब सी हो गई। जहां एक ऐसा दौर था कि उनके नाम के लिए और उनकी फोटो के लिए लोग भगदड़ करते थे, भगदड़ मच गई थी, तो वहीं आज ममता मानो इस इंडस्ट्री से गायब हो गई हैं। मगर वहीं कहीं ना कहीं उनके फैंस को आज भी है कि शायद ममता कमबैक करेंगी। आपको बता दें कि जब ममता का नाम नशीले पदार्थ में आ गया था तब वो अपने पति के साथ कहीं फरार हो गई थी।
तब उन्हें कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसके बाद से ममता बिल्कुल ही गायब हो गई। एक ऐसा भी दौर था जहां ममता का स्टारडम 7वें आसमान पर था और आज एक ऐसा भी दौर है जहां ममता अपने आप को छुपाती फिर रही हैं। ममता की खूबसूरती का हर कोई उस दौर पे दीवाना हुआ करता था, तो वहीं आज ममता गायब सी हो गई। ममता ने तमाम बोल्ड सीन्स करे और साथ ही साथ उन्होंने न्यूड फोटोशूट भी करवाए थे, जिसके बाद तो मानो वो एकदम रातों रात ही स्टार बन गई। पर कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, कब आपका वक्त बदल जाए ये आपको भी पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ ममता के साथ भी हुआ। बॉलीवुड में हमेशा से अपनी बोल्डनेस को लेकर सुर्खियों में रहने वाली ममता कुलकर्णी, जो हमेशा से लाइमलाइट का कारण बनी रहती हैं, आज ममता का जन्मदिन है। बता दें, उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ममता आज 46 ईयर की हो गई। उन्होंने कई हिट फिल्में तो दी, लेकिन वहीं उनका नाम नशीले रैकेट में भी शामिल हुआ। बता दें, साल 2016 में ठाणे पुलिस ने 2 अवैध डीलरों को पकड़ा था। उनकी सूचना पर सोलमपुर के एवॉन लाइफ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर छापा मारा गया। इस मामले में तार कन्या तक जोड़े गए थे, तो वही केस में ममता और उनके पति का भी नाम शामिल हुआ। ये मामला 2000 करोड़ के नशीले पदार्थ का था। तो वहीं इसके बाद तो ममता और उनके पति के खिलाफ ठाणे कोर्ट में गैर जमानती वारंट निकाला गया। इतना ही नहीं, दोनों को भगोड़ा भी साबित कर दिया। ममता की अगर फिल्मों की बात करें तो ममता ने क्रांतिवीर, करण अर्जुन, चाइना गेट, बाजी और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया। साथ ही ममता ने शाहरुख से लेकर सलमान तक सारे बड़े सितारों के साथ भी काम किया है। वेल जान ही लिया कि आखिर आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस ममता का जहां आज बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के मौके पर आपने जाना कि किस तरह से वो हमेशा से खबरों में छाई रहती थी, या फिर यूं कहें कि खबरों से ज्यादा तो उन मैडम का तमाम चीजों में भी नाम था। आपने जाना कि किस तरह से ममता का नाम नशीले पदार्थ वाली जगह पर भी यूज हुआ गया था, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि वो इन चीजों को सप्लाई तक करती हैं, और ये भी खबर थी कि वो अपने पति के साथ मिलकर इन चीजों को सप्लाई करती हैं। आपने देख ही लिया कि किस तरह से उनके फिल्मों का सफर शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन आता चला गया। जहां उन्होंने इतनी सुपरहिट फिल्में दी थी, तो उसके बावजूद भी वो आज एक गुमनाम सी हो गई हैं। गुमनाम होने के बावजूद भी आज उनके बर्थडे के मौके पर आपने जाना कि किस तरह से हमेशा से वो खबरों का कारण बनी रहती हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आप भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। हम तो चले, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।
Subscribe and press the bell icon for latest update.